Good evening, everyone. Welcome to today's session. Today is 19th August 2025, Tuesday. आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट होगा बिकॉज कुछ मेजर हुआ नहीं था आज मार्केट में, बट लेट्स सी, विल डिकोड एवरीथिंग। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एवरीडे हम ये एनालाइज करते हैं। सबसे पहले शेप देखेंगे। दिस इज अ नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल। कौन सा है? अप। नीचे में ओपन हुआ था, ऊपर में क्लोज हुआ है, राइट? सो वी हैव अ नॉर्मल वेरिएशन अप प्रोफाइल। देखने में थोड़ा सा लगेगा कि इट लुक्स लाइक अ डबल डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली। ठीक है। एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है कि पिछला वैल्यू एरिया और आज का वैल्यू एरिया जो है वो काफ़ी ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर में। सो वी हैव ओवरलैप वैल्यू एरिया। ठीक है। लेट्स कंपेयर दिस पिछले सेशन के हिसाब से। एज यू कैन सी, वैल्यू एरिया ओवरलैप कर रहा है। तो हम ये दोनों प्रोफाइल को मर्ज करेंगे सो दैट वी गेट अ बेटर पिक्चर। ओके, बिफोर वी डू दैट, एक चीज़ और हम देख लेते हैं। आज के प्रोफाइल को 30 मिनट्स के ओपन करके अगर देखते हैं तो हमें ओपन टाइप देखने को मिल जाएगा। मार्केट ओपन हुआ था पिछले दिनों के वैल्यू एरिया के अंदर में। कोई मेजर एक्सटेंशन नहीं दिया, बहुत ही सिम नॉर्मल सा एक एवरेज साइज का इनिशियल बैलेंस दिया है। इसे बोलते हैं ओपन ऑप्शन इन रेंज, OAIR। OAIR एक ऐसा प्रोफाइल होता है जिसमें कि डायरेक्शन का कोई कन्विक्शन ही नहीं होता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसे ऊपर जाने की का मन नहीं है, नीचे जा रहा है तो नीचे जाने का मन नहीं है, राइट? बट इसका कॉन्ट्ररी जो होता है हमें देखने को मिलता है कि अगर इनिशियल बैलेंस ब्रेक होता है तो मार्केट उस डायरेक्शन को पकड़ लेता है। ओके, सो बी पीरियड में कोई एक्सटेंशन देखने को नहीं मिला। सी पीरियड में थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला बाहर की ओर, डी में फॉलो अप मिला। ई पीरियड में वापस आया था बट वो बाहर चला गया और एफ में कंटिन्यू किया, राइट? सो इट गोज टू शो कि मार्केट जो है 25,980 के आसपास में जाते ही अपसाइड की ओर पुल करना शुरू कर दिया था। आप याद करेंगे कल के सेशन के लिए में हमने देखा था 980 से 990 के पास में काफ़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद एडिशनल बाइंग देखने को मिली थी, राइट? ये वही लेवल है जहाँ पे कि आज फिर से एक्सटेंशन देखने को मिला। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिससे कि मार्केट ने आपको सिग्नल दिया कि ये ऊपर जाने को रेडी है। एंड ये गया कहाँ तक? 25,060 को क्रॉस किया उसने एंड वहाँ पे जा कर के रुक गया, राइट? ये कौन सा जोन है? अगर आपको याद होगा, ये कल भी हमने इस लेवल को डिस्कस किया है और इसे हमने पिछले 1.5 महीने में भी डिस्कस किया है कि 25,060 से लेकर के 90 का जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे कई बार सप्लाई देखने को मिली है हमें। तो दिस वाज अगेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमें उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला। सो अभी हम मर्ज कर लेते हैं दोनों प्रोफाइल को एंड उसके बाद स्टडी करते हैं कि कहाँ पर हैं हम। एज यू कैन सी, गैप अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, गैप फिल नहीं हुआ है अभी तक। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर। ओके, so we still have this entire gap that is waiting to be filled। ठीक है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोफाइल को तो आपको लगेगा ये एक बैलेंस प्रोफाइल है, बट ये कंप्लीट बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस में अभी भी टाइम बाकी है, राइट? बैलेंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? सो मार्केट को अगेन 25,040 से लेकर के 24,960 के आसपास में, 950 के आसपास में, इस जोन में और समय बिताना होगा, राइट? सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? मार्केट को करना चाहिए, मार्केट को टू वे एक्शन देना चाहिए। कहाँ से? 24,960 से लेकर के 25,045, राइट? नाउ कुछ और बफर भी ले लेते हैं। ऊपर में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि 25,060 से लेकर के 90 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है, राइट? ये रेजिस्टेंस जोन है। तो अपसाइड में हम यहाँ पे अगेन देखेंगे, देखने का कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या यहाँ पर जा कर के रुक जाता है फिर से या नहीं। ठीक है, अगर ये रुक जाता है तो ये वापस नीचे की ओर आ जाएगा।
क्या हमें इनिशिएटिव दिखता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटरमाइन करेगी कि क्या ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर या नीचे की ओर या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इनिशिएटिव नहीं आता है तो ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, मार्केट साइडवेज रह जाएगा जैसा आज उसने किया। 24,960 अगर टूट जाता है 900, तो मार्केट नीचे की ओर आना चाहिए, उसे 920 के पास में पहला सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट। और ये टूट जाता है तो अगेन 840 860 का जो जोन है वो, एंड 700, ये गैप को पूरा फिल करने का जोन आ जाएगा, राइट। वी डू नॉट एक्सपेक्ट, ये कल भी हमने बोला है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि एक बार में ये पूरा पॉइंट गैप फिल हो जाएगा, ये स्लो एंड स्टडी हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, और कि आज हमें एक स्ट्रैटेजी होती है हमारी जो कि गैप्स के रिलेटेड होती है। ओके, गैप्स में हम क्या करते हैं कि हमें सेकेंड डे ऑफ द गैप क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, अगर नेक्स्ट डे वैल्यू एरिया ओवरलैप नहीं करता है और कंटिन्यूसली उस डायरेक्शन में मूव करता है, देन इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट उस डायरेक्शन में रहेगा। बट आज हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला एक ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया। इसका मतलब क्या है, मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम खो चुका है, राइट। सो अभी अपसाइड में बहुत कुछ बचा नहीं है मार्केट के पास, और अगर जाता भी है तो उसे सेलिंग देखने को मिल रही है, राइट। एंड देयरफॉर वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट अगर ऊपर जाता है ना तो वो ऊपर ही चला जाए। सो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है, रेजिस्टेंस लेवल में जाता है, तो वहां से मार्केट को शॉर्ट करना है। अगर नीचे भी आता है तो अभी जब तक इनिशिएटिव आएगा नहीं तब तक मार्केट धीरे धीरे ही नीचे आएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा, राइट। सो एंड उसे एक नया वैल्यू भी बनाना है, राइट। सो उसमें भी समय लगता है, और वो ऑलरेडी अभी वैल्यू क्रिएट कर रहा है 950 960 से लेकर के 25,000 40-60 के आसपास में, राइट। सो ये इनकम्प्लीट है, ये हमने देख लिया है, एंड देयरफॉर वी एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू इन दिस जोन। ठीक है, मार्केट अगर लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो वो अभी भी एक ब्रैकेटिंग जोन में ही है। बहुत बड़ा बॉक्स था जो मैंने परसों भेजा था, इट इज़ एग्जैक्टली इन दैट जोन। ठीक है, कल भेजा था, सॉरी। सो वी एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन साइडवेज। ठीक है, बट रेंज चूंकि थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है अब, तो वी कैन टेक ट्रेड्स ऑन बोथ साइड्स नाउ। मूविंग ऑन टू ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो में हमें क्या देखने को मिल रहा है अभी, जैसा हमने देखा था आज का ओपनिंग क्या था, ओपन ऑक्शन इन रेंज था, कोई मेजर कन्विक्शन नहीं था, विच इज़ वाई यू कैन सी कि यहाँ पे कोई मेजर ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं। 100 200 250 लॉट की बाइंग हुई थी, 100 और 200 250 लॉट की सेलिंग हुई थी, राइट। ये काफ़ी नॉर्मल है ओपनिंग कैंडल में, राइट। उसके बाद हमने देखा 200 लॉट की बाइंग हुई, या 100 लॉट और 150 लॉट की सेलिंग हो गई। बहुत ही नॉर्मल सा ट्रेड था, यहाँ पे सब में लगभग लगभग 2 डिजिट्स में ही ट्रेड है, एक दो ही है जो कि ट्रिपल डिजिट्स में है, जो कि ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जा रहा है, राइट। तो ओपनिंग जो है काफ़ी काफ़ी फीकी सी थी, कुछ इसमें देखने लायक नहीं था। तो ओपन ऑक्शन इन रेंज जब भी होता है तो हम वेट करते हैं ए और बी पीरियड के ख़त्म होने का, उसके बाद ट्रेड तभी डायरेक्शनल लेंगे जब हमें इनिशियल बैलेंस का ब्रेक मिलेगा। वो हमें देखने को मिला सी पीरियड में, राइट। 10:45 के बाद से देखिए स्टेडी बाइंग स्टार्ट हो गई, 375 लॉट, ये आज का सबसे बड़ा लॉट था, सबसे पहला था जो बड़ा लॉट था। ठीक है, फिर 300 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ सिर्फ 100 लॉट की सेलिंग हुई। तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके बाइंग स्टार्ट हो गई है, राइट। अगेन देखिए, नो मेजर ट्रेड, किसी ने 600-700 लॉट खरीद लिया है, वो उसके बाद फॉलो अप नहीं दे रहा है, राइट। सेलर तो नहीं है, बट बायर भी इतनी हड़बड़ी में नहीं है। तो हमें क्या पता चल रहा है, बायर हड़बड़ी में मार्केट को 100 200 300 पॉइंट ऊपर ले जाने के लिए रेडी नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। यहाँ देखिए 100 लॉट की बाइंग, 150 लॉट की बाइंग, 100 लॉट की बाइंग, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ 150 लॉट की सेलिंग, 150 लॉट की बाइंग, यहाँ 100 लॉट में बाइंग हुई, यहाँ 200 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ 150 लॉट की बाइंग, यहाँ 100 लॉट की बाइंग, यहाँ 150 लॉट की सेलिंग। तो हमें दिख रहा है क्या, मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है लेकिन स्टेडी जा रहा है, बायर में हड़बड़ी नहीं है, राइट। बायर धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा है, नहीं तो क्या होगा, सेलर हट जाएगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाएगी एंड बायर एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये बायर से इमीडिएटली घबराना नहीं है, लेकिन ये बहुत स्टेडी जा रहा है, राइट। यहाँ 200 लॉट, 150 लॉट, फिर यहाँ 150 लॉट, 125 लॉट की बाइंग हुई, मेजर कोई सेलिंग दिख नहीं रही है, राइट। कंसिस्टेंटली मार्केट में बाइंग होती रही लेकिन हड़बड़ी नहीं है मार्केट में। और इसका जवाब देखने को मिला हमें जब मार्केट पिछले सप्लाई जोन में वापस आया 25,000
25,060 के आसपास। यहाँ देखिए 400 लॉट 200 लॉट की बाइंग हुई, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रेस्पॉन्सिव सेलिंग चालू हो गई, राइट। उसके बाद 100 लॉट की सेलिंग हुई। अभी तक तो हमें सुबह से देखने को नहीं मिला था ऐसा। फिर 136 123 115 लॉट की सेलिंग हुई। इतनी सेलिंग तो नहीं दिख रही थी पहले। सेलर क्या है, वो वेट कर रहा था। सेलर वेट कर रहा था कि मेरा प्राइस जब आएगा मैं तब एंटर करूंगा, राइट। बायर तो सुबह से बाई करता हुआ ऊपर आ रहा था। फिर सेलर आया, यहाँ 150 लॉट की बाइंग हुई, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। 184 लॉट की सेलिंग हुई, 229 लॉट की सेलिंग हुई, 132 लॉट की सेलिंग हुई। अब देखिए सडनली पासा पलट गया, राइट। अब बायर नहीं दिख रहा है, अब सब जगह सिर्फ सेलर ही सेलर दिख रहा है। वो भी हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन सेलर ही सेलर है, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ भी मेजर नहीं हुआ। यहाँ 170 जो सुबह में हो रहा था एग्जैक्टली उसका उल्टा होना शुरू हो गया। एंड दोनों टाइम, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, दोनों टाइम कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही है मार्केट में, राइट। यहाँ 100 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ कुछ भी मेजर नहीं हुआ, यहाँ 100 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ देखिए थोड़ी बाइंग आनी शुरू हुई 130 लॉट की, लेकिन यहाँ क्या 170 60 लॉट की सेलिंग हो गई। नेट नेट मोरलेस स्टेबल ही रहा मार्केट उसके बाद भी। फिर देखिए मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, ये सेम स्टोरी चलती रही। 100 लॉट 150 लॉट 125 लॉट में सेलिंग होती रही, बाइंग नहीं हो रही है। जैसा सुबह में देख रहे थे बाइंग हो रही थी 100 लॉट 150 लॉट 125 लॉट के आसपास में, लेकिन सेलिंग नहीं हो रही थी। सेम चीज़ अभी हो रही है रिवर्स, लेकिन यहाँ पे आकर के मिला रेस्पॉन्सिव बायर, राइट। सेलिंग बंद हो गई, 400 लॉट का यहाँ पे सेलिंग हुआ। उसके बाद देखिए 100 लॉट 150 लॉट की बाइंग हुई। एंड चूंकि रेस्पॉन्सिव बायर आ गया, मार्केट वापस हो गया ऊपर में। जब रेस्पॉन्सिव सेलर आया था तो मार्केट नीचे आ गया, 25,060 से गिर करके कहाँ तक आ गया मार्केट, 24,990 तक आ गया। 70 पॉइंट का मूव मिला आपको, बहुत ही क्लीन मूव मिला आपको 70 पॉइंट का डाउन साइड के लिए, राइट। चूंकि लिक्विडिटी मिल गई है तो मार्केट क्या करेगा, उल्टा हो गया। एंड एग्जैक्टली वही किया उसने। लेकिन क्या ये वापस 25,000 50 60 के ऊपर गया, नहीं गया। इसका मतलब क्या, जो ऊपर की लिक्विडिटी जोन है वो रेजिस्टेंस बनी हुई है, वहाँ पे सप्लाई आ रही है, राइट। तब तक 3 बज चुके थे, कोई मेजर ट्रेड उसके बाद हुआ नहीं एंड मार्केट क्लोज हो गया साइडवेज, राइट। सो एज यू कैन सी मार्केट में कोई मेजर हड़बड़ी नहीं दिखी। सुबह में बाइंग हुई, दोपहर में सेलिंग हुई, एंड दोनों साइड से लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई और मार्केट रिवर्स करता गया। दैट्स इट। आज कुछ मेजर नहीं किया इसने मार्केट में, और कम्प्लीटली साइडवेज प्रोफाइल बना है, कम्प्लीटली ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया बना है। तो कल के लिए अगेन एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि जो एक्सपेंडेड जोन है मार्केट उसमें ही साइडवेज रहना चाहिए, राइट। अप साइड में सेम लेवल्स अभी भी एक्टिव है, 25,060 से 90 का रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर देखा जाए तो 24,960 का सपोर्ट है, और उसको टूट जाता है तो 920 तक जाने की संभावना है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर व्यू फॉर टुमारो। एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन साइडवेज, बट इट शुड गिव यू क्लीन मूवमेंट्स, ठीक है। ये मार्केट टू वे रहेगा, बट इसमें क्लीन मूवमेंट आपको मिलेगा, जिसमें कि आप बाय और आई मीन कॉल एंड पुट साइड दोनों आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो वॉच आउट फॉर ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में आपको सारे हिंट्स और क्लूज मिल जाएंगे, बहुत इजीली आइडेंटिफाई करने को मिलेगा। नंबर्स तो प्रिंट होकर के आते हैं आपके सामने में। सो आई होप यू यूटिलाइज दैट। आई होप आज का दिन भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा था बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। एंड या let's hope for a good trading session tomorrow, and all the best. See you again tomorrow. कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली डू रीच आउट टू मी, ठीक है। एंड आई होप आई विल बी हेल्पफुल, एंड सी यू अगेन। बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।